Assalamualaikum student of class 9. Welcome to online English class. Today we start unit 4.1 reading comprehension of your English subject. Take out page number 77 and chapter name is The Great Visionaries. The Great Visionary means जिनका तसव्वुर होता है या जिनकी सोच बहुत बड़ी होती है। हम इस चैप्टर में दो विजनरीज लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। एक है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा इकबाल वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया और कायदे आज़म वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को स्ट्रगल करके हासिल किया। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। अच्छा, ये चैप्टर मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन करूंगी, आप साथ साथ रीडिंग कीजिएगा और उसको गौर से सुनिएगा। ये चैप्टर कुछ इस तरह शुरू होता है कि बच्चों की समर वेकेशंस की छुट्टियां होती हैं। जब समर वेकेशन शुरू होती है तो टीचर बच्चों को होमवर्क देती है और टीचर ने यहाँ बच्चों को डिफरेंट होमवर्क दिया है। बच्चों को 4 में डिवाइड कर दिया। दो बच्चों को कहा कि वो कायदे आज़म के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करेंगे और 2 बच्चों को कहा कि वो अल्लामा इकबाल के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करें। ये जो 4 बच्चे थे उनके नाम हुमा, ताहिरा, लुबना एंड फरहीन, ये 4 नाम थे। हुमा और ताहिरा को कायदे आज़म की ज़िंदगी के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करनी थी, जबकि फरहीन एंड लुबना इन दोनों को अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने को कहा। और जो इंफॉर्मेशन जमा करनी थी वो ईमेल के थ्रू करनी थी और ईमेल में ये कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की पर्सनैलिटी और अचीवमेंट के बारे में बताते थे। यहाँ टोटल 8 ईमेल्स हैं, जिसमें 5 में कायदे आज़म के बारे में बताया गया है और 3 ईमेल्स अल्लामा इकबाल के बारे में। अब हम पहली ईमेल देखते हैं। तो स्टूडेंट, पहला ईमेल किसने लिखा है? देखिए, ताहिरा। ये पहला ईमेल ताहिरा ने लिखा है, लेकिन किसको लिखा है? हुमा को। ठीक है, लेकिन ये ईमेल किस किस को की है उन्होंने? हुमा को, साथ साथ लुबना और ये फरहीन। ये आप देख रहे हैं इनके आईडी नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट इन्होंने लिखा है कि कायदे आज़म, डेट मेंशन की है जून 11, 2018 और टाइम साथ साथ उन्होंने शो किया है। ठीक है, पर्सनैलिटी, अभी इन्होंने कहा है कि हेयर इज सम इंफॉर्मेशन दैट आई हैव अबाउट द कायदे आज़म, कि उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन जमा की है कायदे आज़म के बारे में, उन्होंने इसमें बताई है। पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट। पर्सनैलिटी कहते हैं शख्सियत को और अचीवमेंट कारनामा या कामयाबी को। ठीक है, अब मैं आपको इसके फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में बताती हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरे सगीर के बहुत उम्दा शख्सियत के मालिक थे। डायनेमिक कहते हैं उम्दा। ठीक है, आपके बुनियादी उसूल कौन कौन से उसूल थे आपको पता होगा। यूनिटी यानी इत्तेहाद, फेथ ईमान या अकीदा, डिसिप्लिन तंजीम, ये 3 उनके बुनियादी उसूल थे कायदे आज़म के, जिस पर चलकर एक कौम कामयाब नेशन बन सकती थी। सेकंड पैराग्राफ पर आते, वो एक बम्बई के टॉप बैरिस्टर थे। टॉप बैरिस्टर कहते हैं कानूनदान। सही है, बम्बई जगह का नाम है जो इंडिया में है। ठीक है, उनका हालिया कारनामा या कामयाबी जो इस दुनिया में नहीं मिलती है वो पाकिस्तान की तख्लीक है। यानी ये कामयाबी उनकी ऐसी थी तख्लीक जो कि दुनिया में कहीं नहीं मिलती। दुनिया में बहुत से रहनुमाओं को देखा है जिन्होंने अपने लोगों को नापसंदीदा हुक्मरानों से आज़ादी दिलाई है, लेकिन जो कायदे आज़म ने किया वो बहुत कम लोगों ने किया। कायदे आज़म ने एक नया मुल्क बनाया है। उन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों को पाकिस्तान से एक आज़ाद रियासत की हुसूल की रहनुमाई की, जहां वो अकीदे और सकाफत की तालीमात के मुताबिक इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
और ये रिगार्ड किसका है? ताहिरा का, जिसको ताहिरा ने लिखा है। ठीक है, अब हम सेकंड ईमेल की तरफ आते हैं, पेज नंबर 79। ठीक है, ये हुमा ने लिखी है, इसका आईडी मेल है। ठीक है, आईडी नेम, और उसने लिखी है किसको? ताहिरा को, लेकिन साथ साथ इसने किसको ईमेल की है? लुबना को भी की है, फरीन को भी की है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है कायदे आजम, डेट मेंशन की हुई और टाइम भी। ठीक है, ताहिरा, हियर इज अ सम इंफॉर्मेशन दैट वी कैन ऐड इन दिस सेक्शन। अब हुमा कह रही है कि ताहिरा, यहाँ कुछ और इंफॉर्मेशन है जो कि हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये पैराग्राफ की मीनिंग आपको बता रही हूँ। मजीद, मोरओवर यानी मजीद, अब मोहम्मद अली जिन्ना बरतानवी इंडिया के, यहाँ लिखा हुआ है ब्रिटिश इंडिया, यानी बरतानवी इंडिया के सिर्फ वाहिद ऐसे लीडर थे जो ना सिर्फ मुसलमानों में मकबूल थे, पॉपुलर मकबूल, ठीक है, मकबूल थे, बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोगों में भी उनका बहुत एहतराम किया जाता था। जैसे कि यहाँ आपके देखिए लिखा हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसीस। अब इनकी रवादारी और तमाम अकायद की कबूलियत की वजह से उनको दो हिंदू शायर, गोखले एंड फेमस हिंदू पोएट्स, ये भी हिंदू शायर थे फेमस वहां पर, सरजोनी नीडो, ठीक है, जिन्होंने कायदे आजम को क्या नाम दिया कि उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का बेहतरीन सफीर कहा। ठीक है, द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का बेहतरीन सफीर। बेस्ट विशेस, नेक ख्वाहिशात के साथ हुमा ने ये अपनी ईमेल सेंड की। ठीक है, अब हम थर्ड ईमेल पर आते हैं। थर्ड ईमेल जो है हुमा और ताहिरा, फहीम ने हुमा और ताहिरा और लुबना को सेंड की है। ठीक है, और ये लिखा है हुमा और ताहिरा के लिए, सब्जेक्ट इसमें कायदे आजम है। हुमा एंड ताहिरा, यू माइट want to add this vital piece of information in this section। और अब इसमें फरीन कह रही है कि आप इस इंफॉर्मेशन को भी ऐड करना चाह सकते हैं। अब ये आगे कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि मजीद कायदे आजम एक चीज को लेकर बहुत क्लियर थे, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक ऐसी जगह, ऐसी पनाहगाह, ऐसा मुल्क होगा जहां वो अपनी तालीमात के मुताबिक, अपने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे और एक खुशहाल मईशत में। अब इसका ये मतलब नहीं था कि पाकिस्तान के जोग्राफियाई हुदूद में रहने वाले दूसरे लोग, यानी दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले, किसी भी तरह कम शहरी होंगे। आपको पता है हिंदू और ब्रिटिश दोनों ने मिलकर मुसलमानों के साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादतियाँ की हुई थी, उनको हर चीज़ में कमतर करके रखा हुआ था। लेकिन हमारे कायदे आज़म ने क्या फरमाया था कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी यहाँ पर अपना आज़ादाना माहौल में रहेंगे। और ये फरहीन ने लिखा है, ठीक है, ईमेल की थी। पेज नंबर 80, ईमेल नंबर 4। ये ईमेल ताहिरा ने की है, ठीक है, और किसको करती है? हुमा, लुबना, फरहीन को। लेकिन ये जो आप ईमेल देख रहे हैं डायरेक्ट इसने किसको की? हुमा को। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? इसमें भी कायदे आजम है और डेट मेंशन की हुई है जून 15, 2018 और टाइम लिखे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू हुमा, आई एग्री विद यू, नाउ हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। अब वो कह रही है कि हुमा का शुक्रिया अदा करती है और कहती है और मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ। क्या है? पॉलिटिकल अक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन, यानी सियासी काबिलियत और शिराकत। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में इब्तदाई तौर पर कायदे आजम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के एक मजबूत हामी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सरगर्म रुकन थे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एक सियासी पार्टी है, ठीक है, जो कि इसमें हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश तीनों
ने पार्टी बनाई हुई थी ये, ठीक है, जिसके अंदर मुसलमानों की अक्सरियत कम थी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कि कायदे आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक मजबूत हामी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सरगर्म रुकन थे, मेंबर थे, ठीक है। लेकिन एक सियासी रहनुमा की हैसियत से उन्हें इस बात का बहुत जल्द एहसास हो गया कि जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो बड़े-सगीर हिंदुओं को हिंदू ही के हुकूक दिलवाना चाहती है इसके अंदर, ठीक है, हिंदुओं के हुकूक दिलवा रही है और मुसलमानों को नहीं। इसलिए इस पार्टी में भी हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा थी और मुसलमानों की कम थी और वो इस खित्ते में मुसलमानों को निशाना बना रहे थे सियासत और मईशत में। इसलिए कायदे आज़म ने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला किया और मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। अब एक मुस्लिम लीग ये भी पार्टी का नाम है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर पार्टी आप नाम सुनते हो इस तरह ये भी वहाँ पार्टी थी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम थे और मुस्लिम लीग में सिर्फ मुसलमानों की पार्टी थी और ये कायदे आज़म ने ज्वाइन कर ली थी कांग्रेस को छोड़कर, ठीक है। मुस्लिम लीग में शामिल होकर वो इस पार्टी के सदर बन गए। कौन? प्रेसिडेंट बन गए थे, कौन? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने अपनी दानिशमंदी के साथ मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के मामले की पेशकश की, डिमांड की, ठीक है। और पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गए। अब ये बरतानवी हिंदुस्तान में ताकत के दो बड़े खिलाड़ियों के सख्त मुखालफत के बावजूद थी, यानी कि दो ताकतवर यानी पावर प्लेयर, बिग पावर प्लेयर कौन कौन थे? हिंदू और ब्रिटिश। इन दोनों इस बात के खिलाफ थे कि उन्होंने ये अलहदा वतन की पेशकश क्यों की है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हैव यू फाउंड सम मोर इन्फॉर्मेशन, क्या तुम्हें मजीद इन्फॉर्मेशन मिली? ताहिरा लास्ट में सवाल करके उसने ताहिरा ने छोड़ दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट ईमेल पर आते हैं, ईमेल नंबर 5। इसमें फ्रॉम यानी हुमा लिखती है, ठीक है। चू किसको लिख रही है? लुबना को, फरहीन को दे रही है और ताहिरा को ईमेल कर रही है, ठीक है। और इसका सब्जेक्ट क्या है? पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट ऑफ जिन्ना, यानी शख्सियत और कामयाबी का या कारनामा, जिन्ना का कारनामा। डेट लिखी हुई है जून 17, 2018 और टाइम लिखे हुए, ठीक है। थैंक यू फरहीन, वी विल definitely add this. Now here is the vision that the Qaid had for Pakistan. अब ये शुक्रिया अदा करती है फरहीन का, ठीक है। कौन कर रही है शुक्रिया अदा? हुमा, ठीक है। हुमा फरहीन का शुक्रिया अदा करती है और कहती है हम इस इंफॉर्मेशन को डेफिनेटली ऐड करेंगे और अब जो इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान के लिए कायद का तसव्वुर, ठीक है। इंस्पायरेशन फॉर पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के लिए उमंगे। अब पाकिस्तान के लिए जो कोशिशें की गई उसके बाद कायदे आज़म ने क्या कहा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये पैराग्राफ डिस्कस करते हैं कि कायदे आज़म का जो तसव्वुर था, इनविजन तसव्वुर, ठीक है, पाकिस्तान के लिए एक कौमी रियासत का था, यानी नेशन स्टेट, कौमी रियासत का, कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए हुकूक जो हो वो इक्वल राइट्स हो, तमाम शहरियों के लिए हुकूक बराबर हो, ऑल सिटीजन यानी तमाम शहरियों के लिए। अब यहाँ लिखा हुआ है 11 अगस्त 1947 को कायदे आज़म ने दस्तूर साज पाकिस्तान के पहले सदर की हैसियत से अपने इंतखाब के मौके पर ऐलान किया। सही है, वो जब 11 अगस्त 1947 में इलेक्शन हुए और वो पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म बन गए। और उन्होंने ऐलान किया, क्या ऐलान किया? डिक्लेयर कहते हैं ऐलान को, ठीक है। यू आर फ्री टू गो टू टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर place to worship in this state of Pakistan. We are starting in the days when there is no discrimination on
no distinction between one community and another. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizen of one state. यानी आप आज़ाद हैं, अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपने गिरजाघर में जाने के लिए आज़ाद हैं, यानी चर्च में, या कोई दूसरी जगह जो पाकिस्तान की रियासत में है जहां आप इबादत करना चाहते हैं, किसी भी, यानी आप हर जगह इबादत कर सकते हैं, कोई भी मज़ाहिब के लोग हों पाकिस्तान में रहकर। किसी भी बिरादरी और एक दूसरे के माबैन कोई इम्तियाजी सलूक, कोई तफरीक नहीं की जाएगी, यानी हर बिरादरी के लोगों को एक जैसा यकसा सलूक करने को मिलेगा, किसी को तफरीक नहीं मिलेगी। जैसे हिंदुओं ने और ब्रिटिश ने किया हुआ था मुसलमानों के साथ ज्यादती, वो ज्यादतियाँ नहीं होंगी। और हम इस बुनियादी असूल से शुरू कर रहे हैं कि हम सब शहरी और मसावी शहरी में एक रियासत के हम सब बराबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं कि कायदे-ए-आज़म ये भी चाहते थे कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत हो जहां जस्टिस हो, इंसाफ हो और मेरिट गालिब हो, ठीक है। प्रिवेल्ड कहते हैं गालिब होना। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के लोग मुत्तहिद होकर रहें, यूनाइटेड मीन्स मुत्तहिद होकर रहना, और उससे नए मुल्क का वो मिसाली रियासत बनाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस और कंप्लीट impartially, and I am sure that with your support and cooperation I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. कि मेरे लिए रहनुमाई उसूल इंसाफ और मुकम्मल गैर जानिबदार होंगे, ठीक है। यहाँ पर रहनुमाई, गाइडिंग रहनुमाई, ठीक है, जस्टिस और कंप्लीट, इम्पार्शली यानी गैर जानिबदार, मुकम्मल गैर जानिबदार होंगे, और मैं आपके ताउन से पाकिस्तान को दुनिया के अजीम तरीन अक़वाम में शामिल होने का मुंतज़िर हूँ, यानी वो कॉपरेशन कहते हैं ताउन को, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। अलास, ठीक है, अलास मीन्स अफसोस करना, किसी चीज़ का अचानक कोई खबर मिलना, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेनेशन में आते हैं, इसलिए इसको कहा अलास यानी अफसोस। अब इस पैराग्राफ को मैं आपको मेंशन करती हूँ उर्दू में, आप ये चैप्टर ज़रूर रीड कीजिएगा और साथ साथ सुनिएगा। इस अजीम रहनुमा को इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। इस अजीम रहनुमा यानी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली को इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा, उससे पहले कि वो अपने आइडियाज़ यानी ख्यालात को प्रैक्टिकल स्टेप में कन्वर्ट करते। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के मुस्तकबिल को की जो राहें हैं, हम पाकिस्तान के कायद का विजन था उसके मुताबिक सेट करें। अगर हम सच में कायदे-ए-आज़म के खराज अक़ीदत यानी होमेज मीन्स क्या होता है, खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि वो तमाम काम करें जो कायदे-ए-आज़म चाहते थे। हर साल आज़ादी के दिन हमें सोचना चाहिए कि क्या करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं, इस रास्ते पर लेकर जाएं कि पाकिस्तान को हम एक अमन और खुशहाल मुल्क बना सकें। पीस, अमन और प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाल। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में ताहिरा कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि कायदे-ए-आज़म के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन हमने हासिल कर ली है। अब देखते हैं कि लुबना और फरहीन अल्लामा इकबाल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देती हैं, और फिर डिसाइड करना है कि ऐसे इंफॉर्मेशन को हम किस तरह प्रेजेंट करेंगे सबके सामने। बेस्ट विशेस, उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है हुमा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 82। ये ईमेल की है लुबना ने, ठीक है, जो कि किसको की है, फरहीन को, इनके आईडी नंबर है, ठीक है, हुमा और ताहिरा, और ये सब्जेक्ट है अल्लामा इकबाल, उसके बाद डेट मेंशन की है और साथ साथ टाइमिंग मेंशन की है।
लिखते हैं, डियर फरहीन, नाउ दैट माई कजन्स वेडिंग इज ओवर आई हैव मैनेज टू फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पोएट ऑफ द ईस्ट। अब ये अल्लामा इकबाल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं, ठीक है। अभी कह रही है लुबना, अब मेरी कज़न की शादी ख़त्म हो गई है, अब मैं मशरिकी शायर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जमा की है, उसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। अब ये अल्लामा इकबाल के बारे में डिस्कस कर रही हैं। अब कायदे आज़म का स्टॉप कर दिया है। 5 ईमेल्स किसकी थी? कायदे आज़म की। 6 है अल्लामा इकबाल के बारे में। पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट्स यानी शख्सियत और कामयाबी या कारनामा। अब ये पूरा पैराग्राफ की मैं आपको मीनिंग बताऊंगी कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल मशरी के शायर थे, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट मीन्स कोई शक नहीं कि वो एक अजीम शायर थे, ग्रेट पोएट, अजीम शायर। बट शायरी जो थी वो उनके कारनामों में से एक कारनामा है, उन्होंने अपनी करियर का आगाज एक अरबी प्रोफेसर जो कि ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में है, ठीक है, 1899 में एमए करने के बाद आगाज किया। यानी ओरिएंटल कॉलेज में उन्होंने अरबी प्रोफेसर बने, उससे पहले उन्होंने 1899 में एमए किया था, उसके बाद उन्होंने अरबी प्रोफेसर बन गए। और 1905 में वो लंदन गए, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वो लंदन गए और वहाँ कानून की पढ़ाई की, स्टडी लॉ कानून की पढ़ाई की और एक कानून की डिग्री भी हासिल की। और वो भी एज अ प्रोफेशन बैरिस्टर बन गए। जिस तरह कायदे आज़म बैरिस्टर बने थे, कानूनदान बने थे, इसी तरह ये भी बैरिस्टर एज अ प्रोफेशन बैरिस्टर बने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी बाकी चीज़ों को गिव अप कर दिया था, यानी जैसे शायरी थी उसको भी कायम दायम रखा। अल्लामा इकबाल की जो नॉलेज थी कई फील्ड की, वेरियस फील्ड्स यानी कई फील्ड में, उसकी वजह से 1908 में मुनिक यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी का नाम है, ठीक है, जो जर्मनी में मौजूद है, वहाँ से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। और वो डिग्री पर्शियन फिलोसोफर की थी, यानी फारसी ज़बान पे, ठीक है, पर्शियन फिलोसफी पे उन्होंने पीएचडी हासिल की थी। इसी वजह से उन्हें डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के नाम से जाना जाता है। और ये कह रहे हैं रिगार्ड कौन है? लुबना, ठीक है, ये लुबना ने लिखा था। अब नेक्स्ट आईडी पर आते हैं, ईमेल 7, ठीक है। ये ईमेल जो है फरहीन ने की है, किस किस को? हुमा को, ताहिरा और लुबना को, ठीक है। सब्जेक्ट अल्लामा इकबाल है, डेट लिखी हुई, टाइम लिखे हुए, ठीक है। कह रही है कि थैंक्स लुबना, हियर्स इंफॉर्मेशन दैट आई फाउंड। फरहीन ने जो इंफॉर्मेशन हासिल की है वो ये है, क्या हासिल की है? पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, सियासी और काबिलियत, सियासी काबिलियत और शराकतदारी। पॉलिटिकल एक्यूमेन यानी सियासी काबिलियत और कॉन्ट्रीब्यूशन शराकतदारी। अब हम पैराग्राफ टू पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, मैं मीनिंग बता रही हूँ आपको, ठीक है। अल्लामा इकबाल ने सियासत में अहम किरदार अदा किया, एक्टिव पार्ट यानी हिस्सा लेना, अहम किरदार अदा करना। साउथ एशिया यानी बर्रे सगीर, जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक साथ थे उसे हम क्या कहते हैं? साउथ एशिया। अब तो वो पार्टीशन हो गया तो वो हिंदुस्तान बन गया और ये अलग से पाकिस्तान, ठीक है। जब साथ था तो उसको साउथ एशिया बोलते थे, उर्दू में बर्रे सगीर। बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए काम किया उन्होंने। सन 1926 में पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर मुंतखब हुए, ठीक है, मेंबर इलेक्टेड यानी मुंतखब होना। और उनकी ये पोस्ट 1929 तक थी, ठीक है, उसके बाद ही उनकी पोस्ट खत्म हो गई, ये लिखा हुआ है, उनकी पोस्ट खत्म हो गई, ठीक है। अब उसके बाद वो डीपली तौर पर इन्वॉल्व हो गए थे कि मुस्लिम लीग की सरगर्मियों में, जो मुस्लिम लीग में पार्टी थी उसकी सरगर्मियों में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, डीपली इन्वॉल्व हो गए थे। अब उनकी जो कमिटमेंट थी इंडिया में मुसलमानों को हुकूक पर थी कि मुसलमानों को हमने हुकूक दिलवाने हैं। वो जल्द ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग
के ब्रांच, कौन सी ब्रांच थी? पंजाब की, वहाँ के सदर मुंतखब हो गए। यानी पंजाब में जो अलग पार्टी थी मुस्लिम लीग की, वहाँ जाके कायदे आज़म तो ऑल मुस्लिम लीग के मेंबर थे, वो पंजाब के थे, ठीक है, सदर मुंतखब हो गए और उनकी ये पोस्ट मरते दम तक रही, जब तक वो जिंदा रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते। अल्लामा इकबाल की सियासी शराकतदारी है, वो है कौन सी? इलाहाबाद की, इलाहाबाद का खिताब, जो कि 1930 में इलाहाबाद में खिताब किया था। ये तारीखी मौका था जब उन्होंने मुतालबा किया था कि बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन बनाने के लिए। कब? इलाहाबाद में उन्होंने 1930 में, 1930 में ये उन्होंने मुतालबा पेश कर दिया था, ठीक है। अब इस किताब में अल्लामा इकबाल ने कहा कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ ज़बानों से बोलने वाले और मुख्तलिफ मज़ाहिब पर यकीन रखने वाले इंसानी ग्रोह का एक बड़ा बर्र-ए-आज़म है। अब हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्लिम इंडिया बनाने का जो मुतालबा है, इंसाफ के बगैर नहीं है। अब मैं इस हिस्से के लिए एक कदम आगे जाना चाहता हूँ, वो ये है कि पंजाब, शुमाली मगरबी सरहदी सूबा, सिंध और बलूचिस्तान एक मुस्लिम रियासत के तहत देखना चाहता हूँ। उन्होंने ये बात अपने 1930 में कर दी थी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजंस, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये उन्होंने अपने खिताब में कहा था। अब ये जो मुतालबा था हिंदू और बरतानवी दोनों को शॉक किया, यानी दोनों सुन के हैरान हो गए कि अल्लामा इकबाल ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। उन दोनों ने इसकी मुखालफत भी की। अब मुसलमानों के लिए एक अलहदा, अब एक आप सोचिए, एक पार्टी के बंदे ने इतनी बड़ी बात बोल दी, लोगों में कितना जज्बा, शौक पैदा हो जाता है कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, हमें भी अपने हुकूक मिलने चाहिए, हमारा एक अलहदा वतन होना चाहिए। अब मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत के मुतालबे ने इस ऐसी जड़ पकड़ ली कि 23 मार्च सन 1940 को, कब? मार्च 23, 1940 को लाहौर के इजलास में मुस्लिम लीग ने करारदाद मंजूर कर दी। यानी पूरी पार्टीज के लोगों ने इसको मंजूर कर लिया कि हमें अपना अलग मुल्क चाहिए, अपनी एक अलग रियासत चाहिए। अब इस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान के नाम से जाना चाहता है, ठीक है। ये रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब करारदाद, पाकिस्तान रेजोल्यूशन यानी करारदाद पाकिस्तान। अब इस नुक्ते नज़र से पाकिस्तान की तख्लीक में, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तख्लीक में तमाम एफर्ट्स लगा दी कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। कब आज़ाद हो गया? 14 अगस्त 1947 में, ठीक है। बेस्ट विशेस फरीन ने यहाँ पर आकर अपना ईमेल ख़त्म किया। नेक्स्ट पेज पर आते, लास्ट ईमेल जो कि ताहिरा ने की थी, किसको? हुमा को, फरहीन को और लुबना को, और सब्जेक्ट क्या था? अल्लामा इकबाल। जून 20, 2018 और टाइमिंग आपके सामने लिखे हुए, ठीक है। वे कह रहे मोर ओवर ही हैड क्लियर आइडियाज अबाउट व्हाट मुस्लिम शुड डू, यानी मजीद उन्होंने ये भी आइडिया क्लियर किया कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। इंस्पायरेशन फॉर मुस्लिम यानी मुसलमानों के लिए उमंगे। अब ये बात करती हुई चल रही है कि लुबना और फहीम कि हम दोनों ने अल्लामा इकबाल के लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, और हम सब जानते हैं कि कायदे आज़म ने जो किया, हम अक्सर अल्लामा इकबाल के किरदार को याद नहीं करते बल्कि कायदे आज़म का ही जिक्र करते रहते हैं। अब वो आगे पैराग्राफ में समझाती हैं कि अल्लामा इकबाल 1938 यानी 1938 यानी जब पाकिस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था, वो कब आज़ाद हुआ था? 1947 में।
और करारदाद कब मंजूर हुई थी? 1940 में। उनसे पहले ही उन्होंने तो मुतालबा पेश कर दिया था। कब किया था? इलाहाबाद के एड्रेस, जब उन्होंने खिताब किया था इलाहाबाद में जब, और उनका मुतालबा कब पेश हुआ, कब करारदाद मंजूर हुई? 1940 में। और पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? 1947 में। उससे पहले ही अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया था, लेकिन ख्वाब तो देखने वाले हमारे अल्लामा इकबाल ही थे। ठीक है, पाकिस्तान की तख्लीक से 9 साल पहले ही कायदे अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की तख्लीक में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने इंडिया के मुसलमानों में एक अलहदा वतन बनाने का शऊर पैदा किया। कायदे आज़म अल्लामा इकबाल की तारीफ करते हुए उनके इंतकाल पर मैसेज देते हैं। क्या मैसेज देते हैं कि टू मी ही वॉज अ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर, एंड ड्यूरिंग द डार्केस्ट मोमेंट थ्रू विच द मुस्लिम लीग हैड टू गो, ही स्टूड लाइक अ रॉक। कि मेरे लिए वो एक बहुत अच्छा दोस्त था, रहनुमा और फिलोसोफर था, और मुस्लिम लीग के लिए एक डार्केस्ट मोमेंट था। इस वक्त ये शख्स चट्टान की तरह खड़ा रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ देखते हैं कि अल्लामा इकबाल इस्लाम से बहुत प्यार करते थे, उन्हें इस्लाम से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने मुसलमानों को यही हिदायत की कि वो हमेशा अपने इस्लाम के अकीदे पर, अपने फेथ पर कायम रहे। ठीक है, अपने फेथ पर यानी अकीदे पर कायम रहे। अल्लामा इकबाल ने अपने इलाहाबाद के खुतबे में भी ये फरमाया था कि आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम एट डिफिकल्ट मोमेंट इन देयर हिस्ट्री, इट इज इस्लाम दैट हैज सेव्ड Muslims and not Muslims that have saved Islam. If today you put your faith in Islam, you will become strong and united once again and save yourself from complete destruction. यानी मैंने एक सबक हासिल किया है कि मुसलमानों की तारीख से। क्या सबक हासिल किया उन्होंने? कि जब भी मुसलमानों को मुश्किल पड़ी तो इस्लाम ने मुसलमानों को बचाया, ताकि मुस्लिम ने इस्लाम को। आज हम अपना अकीदा इस्लाम पर रखें तो एक मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड यानी मुत्तहिद कौम बन सकते हैं, और हम खुद इस मुकम्मल बर्बादी से इसको बचा सकते हैं। ठीक है, रिगार्ड क्या होने ताहिरा। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप इसकी रीडिंग अच्छी तरीके से कीजिएगा, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग समझिएगा, और जो आपको वर्ड सेकंड PDF गया है व्हाट्सएप में, आप उसका काम कंप्लीट करके जिस दिन आपको बुलाया जाएगा आप आके वो चेक करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज।